हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे चाइना जापान टेरिटोरियल आइलैंड डिस्प्यूट, किस तरीके से चाइना जापान का टेरिटरी क्लेम कर रहा है। आइए देखते हैं। इंडिया चाइना के बीच तनाव कम हुआ नहीं कि जापान में एक मूव चला है कि इनके जो डिस्प्यूट टापू थे सेंकाकू आइलैंड, चाइना के साथ जापान ने चुपचाप इसका स्टेटस चेंज कर दिया है। चाइना को जैसे ही पता लगा तो उनकी तरफ से कड़ी रिएक्शन आई और चाइना ने कुछ वारशिप भी रवाना की सेंकाकू आइलैंड के पास। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, पीआरसी के बहुत से कंट्री के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। लाइक चाइना क्लेम करता है आपको तैवान प्रोविंस को कि तैवान चाइना का टेरिटरी है। फिर भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है इन अक्षय चीन सिंस 1962। और चाइना अरुणाचल प्रदेश स्टेट को भी कहता है कि आप चाइना में आ सकते हैं विदाउट वीज़ा बिकॉज अरुणाचल प्रदेश इज़ आवर प्रोविंसेस। साथ ही साथ भूटान के कुछ पार्ट को चाइना क्लेम कर रहा है। साथ ही साथ साउथ चाइना सी में बहुत से आइलैंड है जो बिलोंग करता है फिलीपींस को, वियतनाम को, तो उन्हें भी चाइना क्लेम करता है। और फाइनली ये जापान के सेंकाकू आइलैंड को भी क्लेम कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि चाइना के आसपास जो सारी कंट्री हैं लगभग सबके साथ डिस्प्यूट है एक्सेप्ट रसिया। चाइना ने काफ़ी समय पहले ही ड्यूरिंग 1969 में ये समझ लिया था कि रसिया एक स्ट्रांग कंट्री है इन द नॉर्थ, और यदि चाइना को अपना मिलिट्री पावर दिखानी है साउथ ईस्ट में तो चाइना के नॉर्थ बॉर्डर में हमेशा शांति होनी चाहिए। तो रिसेंटली अभी ये हुआ है कि जापान जैसे ही देखा कि चाइना इंगेज है इंडिया लद्दाख बॉर्डर पर तो वे शांति से चाइना जापान डिस्प्यूट आइलैंड का स्टेटस चेंज कर दिए। वेयर इज़ इट आइलैंड, ये आइलैंड कहाँ है? नाउ ये आइलैंड है सेंकाकू आइलैंड जो ईस्ट चाइना सी में पड़ता है जहाँ कोई रहता नहीं है। इट्स इनहेबिटेंट आइलैंड। मगर देखिए आज के समय में एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा भी हो जहाँ कोई रहता नहीं हो मगर वो एक कंट्री को बिलोंग करता है और उस पर कोई और कब्जा कर ले तो वहाँ पर बात आती है सम्मान की, सॉवरेनिटी की। तो इनकी आप प्रॉपर लोकेशन देखिए, ये है चाइना और ये है जापान और ये है सेंकाकू आइलैंड जो ईस्ट चाइना सी में है। हालांकि चाइना इस आइलैंड को बुलाता है दैगू आइलैंड और जापान कहता है सेंकाकू आइलैंड। तो जैसे ही जापान ने चाइना से बिना बात किए इस आइलैंड का स्टेटस चेंज कर दिया एक बिल पास करके, तब चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि दैगू आइलैंड इट मीन्स सेंकाकू आइलैंड and the affiliated islands are China inherent territory. China is resolute in the safeguarding our territorial sovereignty. This so called a provocation toward the China territorial sovereignty. मतलब जापान यहाँ चाइना को प्रोवोक कर रहा है और यह हमारी सॉवरेनिटी और चैलेंज भी करती है। और यहाँ पर आप देखो चाइना का माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ब्लेम कर रहा है यूएस को कि वाशिंगटन ने पुश किया है जापान को इस डिस्प्यूट को उठाने में। तो एक ऐसे समय में जब चाइना बिजी है बॉर्डर टेंशन विद इंडिया, लिखा गया है वाशिंगटन डेस्परेटली वांट टू स्टार्ट ट्रबल ओवरसीज फॉर सेल्फिश इंटरेस्ट। यहाँ देखो अमेरिका कह रहा है फाइट फाइट और चाइना बात कर रहा है जापान से जो एग्रेसिव फेस के साथ खड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि जब कोरोना वायरस इतना फैल गया, शी जिनपिंग चाहते थे कि कुछ डाइवर्जन हो, ध्यान पब्लिक का भटकाया जाए, तो उन्हें चूज़ किया गया इंडिया को एज ए कंट्री टू शो देयर एग्रेशन। सो चाइना का इतना नेवर हैं इन साउथ चाइना सी, फिलीपींस है, जापान है, बट उन्होंने इंडिया को ही क्यों चूज़ किया, आइए देखते हैं। तो इसका एक सिंपल रीज़न है, जापान का एक डिफेंस पैक्ट है विथ यूएसए। हालांकि जापान नाटो का पार्ट नहीं है, फिर भी दोनों के बीच यूएस जापान म्यूचुअली पैक्ट है। अगर कोई भी देश यूएसए को अटैक करता है तो मतलब वो जापान को अटैक कर रहा है। अगर कोई देश जापान को अटैक करता है तो यूएस को अटैक समझा जाएगा। तो चाइना ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी वार स्टार्ट नहीं करना चाहेगा, तो इसलिए ये कभी भी जापान के साथ उस तरह का एग्रेसिव नहीं दिखाते जिस तरीके से इंडिया के साथ दिखाते हैं। तो दूसरा कारण ये है कि चाइना को पता है कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी एक डिफेंसिव है, ये ज़्यादा रिस्की स्टेप नहीं लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नेपाल को देख लीजिए, जो एक कंट्री किस हद तक डिपेंडेंट है ऑन इंडिया और किस तरीके से बार बार प्रोवोक कर रहा है इंडिया को। हालांकि कह सकते हैं कि वहाँ पॉलिटिशियन हैं जो आज के समय कंट्रोल है चाइना के, मगर तब भी इंडिया के बहुत डिफेंसिव एंड सॉफ्ट अप्रोच हैं ऑन द फॉरेन पॉलिसी। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है चाइना के एग्रेशन का। मगर देखो जो जापान ने यहाँ किया है इसको आप ग्रैंड व्यू से देखें तो जापान के इस मूव से इंडिया पर जो प्रेशर है बिल्कुल काफ़ी हद तक कम होता है। चाइना में जो थिंक टैंक है आज के समय में सोच रहा होगा कि एक साथ ये दोनों फ्रंट संभाल नहीं पाएंगे। अभी के लिए इंडिया के साथ जो बॉर्डर टेंशन है उसे ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर जापान और इंडिया
दोनों के साथ बॉर्डर टेंशन स्टार्ट हो जाती है तो फिर चाइना के लिए ज़्यादा हानिकारक होगा। तो इसके लिए इंडिया को क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया को अपना फॉरेन पॉलिसी चेंज करना होगा, चाहे वो चाइना हो या नेपाल। दूसरा, इस इशू को सॉल्व किया जा सकता है ओनली बाय टॉक एंड नेगोटिएशन। बातचीत से ही पीस एंड ट्रैंक्विलिटी लाया जा सकता है, क्योंकि दोनों कंट्री लार्जेस्ट आर्मी है इन द वर्ल्ड। सो वार की बात ना हो तो अच्छा है। सो नीड ऑफ आवर ये है कि इंडिया विल बीइंग अ सेल्फ रिलायंट ओपन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट। तो जब बात आती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर, तो आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, बट 8 साल से बातचीत में अटकी हुई है। सरकार यहाँ पर निगोटिएट नहीं कर पा रही है आगे बढ़ाने के लिए। और भी एग्जांपल हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ जो एग्रीमेंट है वो भी पिछले 10 सालों से बातचीत में अटकी हुई है। तो यहाँ पर पॉलिसी मेकर को जल्द से जल्द इस पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करना होगा, ताकि कंट्री में ट्रेड हो सके, ताकि चाइनीज़ प्रोडक्ट का इन्फ्लुएंस कम हो और चाइना अपना एग्रेशन भारत को ना दिखा सके। सो ये है इस इंड वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।